वर्ल्ड पब्लिक स्कूल भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल क्लास प्री नर्सरी टू 7। पता शेखवारा, बोध गया, गया डोभी मेन रोड। Our features world class infrastructure, experienced teachers. Hurry up, admission open. Call for inquiry 809-2222-216 या 809-2222-218। गया के GD गोयनका स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र कृष्ण प्रकाश की संदेहास्पद मौत स्कूल परिसर में पिछले 16 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा शिक्षक शुभेंदु कुमार और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध चाकन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। मृतक छात्र के पिता प्रकाश चंद्र ने आज शुक्रवार को बताया कि 4 महीने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर सकी है और प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। गया पुलिस पर सवाल खड़ा किया है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। बच्चे की मृत्यु स्प्रिंग पे चोट लगने से ही हुई है। कोई पंच किया गया है, पंजरा टूटा है और स्प्रिंग फटा है और चला गया बच्चा। CCTV कैमरे में भी दिख रहा है 2:52 में बच्चा सीढ़ी से दौड़ के उतर रहा है और 3 बजे CCTV के अनुसार बच्चा टंग के उसका बॉडी आ रहा है। तो 7 मिनट 40 सेकंड में सेल्फॉच इतना काम नहीं करता है और समझ में नहीं आ रहा है सारा सिस्टम एक टीचर को बचाने में क्यों लगा हुआ है। हमको शक हो रहा है कहीं कोई बड़े स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल तो नहीं इसमें शामिल हैं पंच मारने में। मामूली सा टीचर को बचाने के लिए स्कूल प्रशासन सब कुछ दांव पे लगा दिया है। डॉक्टर को परचेज कर रहा है, सारा सिस्टम को मैनेज कर रहा है। बड़ा चिंतनीय विषय लग रहा है। हम चाहते दोषी पकड़ा जाए, उसे जल्द से जल्द सजा हो, न्याय मिले हमें। SP साहब जो है कानून के उनको है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जब माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जो इनके द्वारा जो डायरी तैयार किया गया उसके जो उसके उपलब्ध जो साक्ष्य है उसके आधार पर उनका अग्रिम जमानत खारिज किया गया है। तो न्यायालय इसके लिए सक्षम है कि क्या है, दोषी है कि नहीं। यदि उनके डायरी के अनुसार यदि नहीं होता, उनकी अग्रिम जमानत स्वीकृत किया जाता, तो प्राइमा फेसी न्यायालय द्वारा उनको दोषी पाया है, गिल्टी पा रहा है। इसलिए तब न उनका जो है अग्रिम जमानत खारिज किया गया है। यदि वो निर्दोष होते तो पुलिस क्यों नहीं उनको अग्रिम जमानत की क्या जरूरत पड़ी। तो पुलिस तो उनको जो है शेल्टर दिए हुए, जब न्यायालय द्वारा उनका अग्रिम जमानत जो है खारिज किया गया, फिर भी जो है उनको जो है खुला छूट दिया जा रहा है। ये न्यायालय की चीज़ है, न्यायालय डिसाइड करेगी कि वेदर जो है गिल्टी और इनोसेंट। SP साहब को नहीं देखना है। SP साहब को देखना है कि प्राइमा फेसी केस में आउट हो रहा है, उसके आधार पर इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे डिसीजन है। 12 कांड को आप ले लीजिए, एक उत्तराखंड का एक जजमेंट है। कोर्ट के लिए तो हम लोग उसके लिए है कि प्रोटेस्ट पिटीशन उसमें डालेंगे। पुलिस का जब फंक्शन खत्म होगा तो कोर्ट का फंक्शन शुरू होगा। इसलिए कोर्ट तो जाना ही जाना है ना। कोर्ट को यह अधीन नहीं है कि है इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का कोई डायरेक्शन या इंटरफेयर करे। जब पुलिस यदि अपने काम समाप्त करेगी उसके बाद कोर्ट अपना काम शुरू करेगी। इसीलिए उसमें हम लोग प्रोटेस्ट लगाते हैं कि पुलिस का फंक्शन से हम लोग खुश नहीं है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, मुदाले के क्लूजन में है। इसीलिए जो है आज क्राइम ग्राफ बढ़ने का कारण ही है। प्रोटेस्ट लगाएंगे ही, प्रोटेस्ट तो लगाना ही लगाना है। इसलिए कि पुलिस का जो रवैया है उससे हम लोग सब जो है शुद्ध है। ASP महोदय जो केस के इंचार्ज हैं मनीष कुमार जी, उनसे मेरा विनती है कि केस को रीड कीजिए, पढ़िए। समझ गए, इंक्वेस्ट में अगर सल्फास खाता तो कोई भी बॉडी में दाग धब्बा तो होता, ब्लू होता, पीला होता, काला होता, कुछ तो होता। इंक्वेस्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। केस को पढ़िए महोदय। आप आए सार्वजनिक, आपने जो दिग्भ्रमित करने का प्रशासन प्रयास कर रही है। 11 जून को प्रभात खबर में अखबार में छपा, SSP महोदया का स्टेटमेंट आया कि कोर्ट ही कार्रवाई करने से रोक लगा रखी है, इसलिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। जब जिला अधिकारी, जिला डिस्ट्रिक्ट जज दोषी मान करके ही रिजेक्ट किए ना, उनका अग्रिम जमानत बेल रिजेक्ट हो गया। और आपका कोर्ट जो है प्रशासन का कोर्ट है जो गिरफ्तार, आप कहते हैं, साफ कह रहे हैं 302 के केस में हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। डॉक्टर गया का मेडिकल डॉक्टर कहता है कि 12-13 बरस का बच्चा सल्फास खा गया।
कलकत्ता का रिपोर्ट जब आया तो वो कहता है कि किसी तरह का रासायनिक जहर नहीं हुआ। और आपने कल, मनीष कुमार जी, आप कल मीडिया के सामने भी इस बात को गछे कि किसी तरह का कोई टॉक्सिड नहीं है। तो इस पर तो हमको एगो भगवान का भजन याद आ रहा है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, समझे, और हैरान है ज़माना कि मंजिल भी मिल रही है। तो जब भगवान का मार्ग शुरू होता है ना, यही होता है। आप लोग सभी लोगों के मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा, गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, जिस तरह से आप साथ निभाए हैं। सच्चाई सामने आएगी, डट के लड़ाई लड़ेंगे, सभी के खिलाफ ही होगा। और हम लोग प्रोटेस्ट भी लगाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय और नेता प्रतिपक्ष के यहाँ हम लोग पत्र जो है, हस्ताक्षर अभियान जो अभी लगभग 4000 हुआ, कल में हम लोगों ने रोक लिया था, चूँकि कल शॉक्ड हो गए थे जब एएसपी महोदया का एक केस के इंचार्ज का जब मैं वीडियो देखा तो मैं शॉक कर गया। वो कह रहे हैं कि 302 में गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो अभी तक क्या सारे गिरफ्तारी आपने जो किया है साक्ष्य के आधार पर किया है? आप जो कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य के आधार पर आप किया। आज तक जितनी गिरफ्तारियां हुई है तो सारे साक्ष्य के आधार पर हुआ, इसका मतलब। तो ये स्पेशल केस क्यों? कौन है इसके पीछे? ये सामने आएगा। गया के प्रशासन इस बात को समझ ले कि आप 10 लाख आबादी के एसएसपी हैं, ना कि एक स्कूल के आप एसएसपी हैं। इस बात को आपको मानना होगा। संवैधानिक पावर आपको इसलिए मिला है, एक स्टार आपको ऐसे ही नहीं दिया गया है। इसे जिम्मेवारी को समझना होगा गया के प्रशासन को कि 10 लाख अभिभावक, मैं हस्ताक्षर चलाता रहूँगा, अब बिल्कुल नहीं रुकेगा। हमको तो इच्छा था कि अब 4000 हो गया, भेजना चाहिए। अब हम पूरे शहर में जगह जगह हर मोहल्ले में स्टॉल लगाएंगे, ताकि यहाँ के 10 लाख आबादी का जो एएसपी हैं, इस केस के इंचार्ज हैं। आप मनीष कुमार जी, आप सोच रहे हैं इस केस को पूरा गया का अभिभावक नजरों से देख रहा है, और आपका कहना है 302 में हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, साक्ष्य नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये हम लोगों के लिए। रवि कुमार और गुड्डू बर्मा।